हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी बच्चे गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो कौन सा ऐसे टॉपिक है जिनको आपको 100% करना ही करना है और जो वेटेज वाइज भी बहुत वैल्यू रखते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको उन टॉपिक्स को 100% करना है तो 6 से 7 बार उन टॉपिक्स की थ्योरी, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और CSIR नेट के पार्ट बी के कम से कम क्वेश्चंस आपको ट्राई करने ही करने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के। अब वो टॉपिक्स कौन से हैं वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से, धैर्य से पूरी वीडियो में सुनते रहिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा और फिर आप बताइएगा जो एनालिसिस मैंने किया वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे अपनी एक बार मैं बता देती हूँ, YouTube में मैं लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ, अराउंड लाइव क्लासेस ले रही हूँ 10 AM के अराउंड, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर दिए एंड दीज आर फ्री क्लासेस, जो कि मैं गेट 25 के बिहाफ पे ले रही हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ कोर्सेज, वैसा ही मैंने डिजाइन किया कि जो आपको हेल्प करे गेट 25 को एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो जो बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं प्लीज वो लाइव क्लासेस में आके जुड़िए। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट मिलता रहता है इस चीज का, और नोट्स आप वीडियोस के माध्यम से भी लिख सकते हैं या फिर ऐप से जुड़ के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, दैट इज दी ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, जिससे आप गेट 25 के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले हमें पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। जो भी बच्चे गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द पैटर्न ऑफ पेपर। तो यहाँ पे जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसमें अराउंड हमारे पास 65 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स जो है हमारे 100 मार्क्स होते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कितना होता है, 3 घंटे का। दैट मीन्स 180 मिनट्स हमें मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इज कॉल्ड एज योर सेक्शन ए, दूसरा पार्ट इज कॉल्ड एज योर सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं 10। 5 क्वेश्चन 1 मार्कर, 5 क्वेश्चन 2 मार्कर, तो टोटल 15 मार्क्स का हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरल एप्टीट्यूड होता है। सेक्शन बी में हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। हम मैथ्स का देते हैं तो हमारे पास मैथ्स से रिलेटेड, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स उसमें होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं सेक्शन बी में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन्स कि 4 ऑप्शंस दिए, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, NET टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको फिलअप दिया जाता है। दैट मीन्स आपको उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, उसकी करेक्ट वैल्यू आपको लिखनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें निगेटिव मार्किंग होती है। चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर के हो तो निगेटिव मार्किंग आपकी हाफ मार्क्स की होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्कर के हो तो निगेटिव मार्किंग आपकी -2/3 होती है, याद रखिए। और अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, NTA टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हमें पता होना, NAT टाइप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अब एक चीज तो आप ये समझिएगा, जब भी हमारा क्वेश्चन गेट का आता है तो उसमें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है IIT बनाती है, ठीक है, तो अप्लाइड पोर्शन न्यूमेरिकल कराना तो उनको वैसे ही बहुत पसंद है ना, IITs बनाती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, LPP, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस, सारे के सारे पोर्शंस क्वांटिटेटिव टाइप के, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपके क्वेश्चन सही होंगे, जब जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतने ज्यादा नंबर्स आप गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पे इसीलिए कहना चाहूंगी कि अप्लाइड वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए और उनके क्वेश्चंस हर दिन लगाइए, ताकि आप एक्यूरेसी पा सकें, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज्यादा आप क्लोजर होंगे टूवर्ड्स क्वालिफाई योर एग्जाम। क्वालिफाई योर एग्जाम का मतलब ये नहीं कि 28 नंबर 30 नंबर, एक अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली हम मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और NET टाइप क्वेश्चंस कर पाएंगे, जो कि 2 मार्कर्स ज्यादा होते हैं और वहां पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने 21, 22 और 23 का एनालिसिस लिखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो रियल एनालिसिस में आपका मेट्रिक स्पेस भी मिला हुआ है। रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं आपका 13 मार्क्स, 8 मार्क्स और 9 मार्क्स का आता है। ठीक है, लीनियर मतलब आ चुका है। 21 में 13 मार्क्स का है, 22 में 8 मार्क्स का है, 23 में 9 मार्क्स का है। लीनियर अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का आया है 21 में,
22 में 9 मार्क्स का आया है और 23 में 9 मार्क्स का आया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका 10 मार्क्स का आया है 21 में, 22 में 6 मार्क्स का आया है, 23 में 8 मार्क्स का आया है। मॉडर्न अलजेब्रा आपका 21 में 12 मार्क्स का आया है, 22 में 10 मार्क्स का आया है और 23 में 9 मार्क्स का आया है। कैलकुलस, जिसमें आपका इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस मिला है, जो कि हम कहेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का 7-8 साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, बट मेजर रोल इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस प्ले करता है। तो वो 21 में 7 मार्क्स का आया है, 22 में 8 मार्क्स का आया है, 23 में 7 मार्क्स का आया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 16 मार्क्स का आया है 21 में, 22 में 13 मार्क्स का आया है और 17 मार्क्स का आया है 23 में। न्यूमेरिकल एनालिसिस तीनों साल में एक कंसिस्टेंट 8 मार्क्स का आया है। एलपीपी 6 मार्क्स का आया है 21 में, 8 मार्क्स का आया है 22 में और 7 मार्क्स का आया है 23 में। आई होप 6 मार्क्स का आपका 24 में भी आया है। सिमिलरली एप्टीट्यूड आपका हर बार 15 मार्क्स का रहता है, वो आपको पता है। इसमें मैंने फंक्शनल, टोपो, लिबेग मेजर जैसे टॉपिक्स अभी नहीं मिलाए हैं, जो आपके 12 से 18 मार्क्स के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है। अब जो मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस। अगर आप चाहते हैं उन लाइव क्लासेस से पढ़ना, लास्ट टाइम भी मैंने ली थी, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। आने वाले दिनों में मैं उन स्टूडेंट से भी आपकी रूबरू कराऊंगी, तो आप प्लीज़ इन लाइव क्लासेस से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप अपनी प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इस कंटेंट को देखें कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, तो हम समझ सकते हैं कि रियल एनालिसिस हमारा अराउंड 10 मार्क्स का आता है, लीनियर अलजेब्रा हमारा अराउंड 10 मार्क्स का आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा 8 to 10 मार्क्स का आता है, मॉडर्न अलजेब्रा हमारा 9 to 10 मार्क्स का आता है, सिमिलरली कैलकुलस हमारा 7 to 8 मार्क्स का आता है, डिफरेंशियल हमारा 15 to 18 मार्क्स का आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा 8 मार्क्स तक का आता है, एलपीपी हमारा 6 to 8 मार्क्स का आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें तैयार करने ही करने हैं, दैट इज विच इज ईजी एंड विच कैरीज द गुड वेटेज, दैट इज योर लीनियर अलजेब्रा। हर हालत में तैयार करना है, ठीक है। कम से कम गेट के 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट 12 साल के 15 नहीं कर रहे हो तो 3 से 4 बार करो। CSIR नेट के पार्ट बी के लीनियर के क्वेश्चंस प्लीज करो कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स के, वो बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और आपको उसी से अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी भी बनानी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका 8 to 10 मार्क्स कैरी करता है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना ही करना है। मॉडर्न अलजेब्रा में अगर आप रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, बट ग्रुप थ्योरी अराउंड आपका 5 मार्क्स का मिल जाता है, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी को आपको तैयार करना ही करना है। कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस आपको तैयार करना ही करना है, एटलीस्ट 2 इंटीग्रल के 1 वेक्टर का, या फिर 1 वेक्टर का 2 इंटीग्रल के, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो करीबन 15 से 17 मार्क्स कैरी करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रट डालो, घोट डालो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 या 6 चैप्टर है और उससे क्वेश्चंस हर साल बनते, कम से कम 7-8 नंबर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। माना कि ओडी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट ओडी के भी स्टार्टिंग चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर पाते हो। प्लीज डिफरेंशियल इक्वेशन पे जरूर काम करिए, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी में हमारे पास कुल 4 टॉपिक हैं। एक सिंप्लेक्स है, सॉरी, एक हमारे पास डुअलिटी है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक असाइनमेंट है और एक आपका ग्राफिकल है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट और डुअलिटी छोड़ भी देते हो तो भी आप जो सबसे पहला टॉपिक है ग्राफिकल, उससे एक क्वेश्चन कर लोगे, या फिर आप डुअलिटी और ग्राफिकल तैयार कर लोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस हर बार मिल जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शनल, टोपो, लिबेग आप छोड़ सकते हो। तो आपको इतने टॉपिक तैयार करके ही जाने, रियल भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और रियल में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन, सेवरल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन, वो आपको तैयार करना है। सेवरल वेरिएबल आपका कैलकुलस में भी कवर हो जाएगा, वहां से कवर हो जाएगा, और सीक्वेंस, सीरीज ऑफ फंक्शंस आपको रियल का करना पड़ेगा, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कम से कम 4 टॉपिक रियल के हैं जो आप तैयार करके जाइएगा, जो मैं अपनी आने वाली क्लासेस में आपको और डिटेल में बता दूंगी। तो रियल के 4 टॉपिक तैयार करने हैं, लीनियर अलजेब्रा पूरी करनी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी करनी है, मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी करनी है, कैलकुलस में इंटीग्रल और वेक्टर करने हैं, डिफरेंशियल में पूरी ओडी, पूरी पीडी जो सिलेबस दिया है वो करना है, एलपीपी
मैंने बता दिया, अगर आप पूरा करना चाहें तो 4 टॉपिक हैं, अदरवाइज 2 में आप सिर्फ ग्राफिकल और डुअलिटी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आपके 4 टॉपिक हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस में, डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरीके के 4 टॉपिक आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी पूरे तैयार कर सकते हो। तो ये कुछ वो टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज भी रखते हैं, आपको इनके क्वेश्चंस हर साल देखने को भी मिलते हैं। ये क्वेश्चंस आपके वो हैं जो आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। तो ये आपको तैयार करना ही करना है। बाकी जो ये फंक्शन एनालिसिस, टोपो, लिबेग, मेजर और मीट्रिक स्पेस अगर आपने तैयार कर रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और जितना मैंने आपको बताया तो वो अराउंड आपका 60 to 65 की वेटेज रखता है, 60 to 65 मार्क्स की वेटेज रखता है, विच इज मोर देन एनफ। अगर आप एक्यूरेसी रखते हैं तो आप 35 से 40 मार्क्स तक में लैंड कर सकते हैं, विच इज इनफ फॉर क्वालिफाइंग गेट एग्जाम। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एप्टीट्यूड, इसके साथ हमारे पास एप्टीट्यूड रहता ही रहता है। तो हमें हर दिन एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो आप 10 साल के गेट के क्वेश्चंस के एप्टीट्यूड प्रिपेयर करिए, और साथ में अगर वो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं तो फिर आप CSIR के 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के एप्टीट्यूड करिए, ताकि एप्टीट्यूड में आप 7 से 8 मार्क्स या फिर 6 से 8 मार्क्स ला सकें, विच इज मोर देन एनफ टू क्वालिफाई गेट एग्जाम। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो मेरी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं गेट एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।